आज का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, तो एक तरह से ध्यान रखना, यहां पर पोटेंशियल का मीनिंग होगा कि कोई चीज, कोई पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी पॉइंट किसी चार्ज को कितना ज्यादा रिपेल कर पाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर उस आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पॉइंट उसको क्या करता है, रिपेल करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट की रिपेलिंग कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, जिस पॉइंट की रिपेलिंग कैपेसिटी जितनी ज्यादा होती है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। मैं यहाँ पे थोड़ी देर तक समझाऊंगा, उसके बाद फिर डेरिवेशन पे आऊंगा। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कोई चार्ज किसी यूनिट चार्ज को या किसी पॉजिटिव चार्ज को कितना रिपेल कर पा रहा है। समझ गया। अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पर, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से। जो चीज पॉजिटिव चार्ज से निकलती है उसका नेचर भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और अगर उस पॉजिटिव नेचर के पास कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज जाता है तो वो उसको क्या करता है, रिपेल करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, कुछ पॉइंट कम रिपेल करते हैं, कुछ पॉइंट ज्यादा रिपेल करते हैं। ठीक है, किसको रिपेल कर रहे हैं, दूसरे चार्ज को, दूसरे। तो अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज ले जाते हो चार अलग अलग पॉइंट पर, ए बी सी डी। ठीक है, ए पॉइंट पर थोड़ा कम रिपल्शन होता है, बी पॉइंट पर थोड़ा ज्यादा रिपल्शन होता है, डी पॉइंट पर और ज्यादा होता है, मतलब बी पॉइंट पर सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है। तो जहां पर सबसे ज्यादा रिपल्शन महसूस होगा आपको, वहां का पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा माना जाएगा। जहां पर सबसे कम रिपल्शन महसूस होगा, वहां का पोटेंशियल क्या होगा, सबसे कम माना जाएगा। पता ना, लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर दो चीजों का नेचर पॉजिटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एक चीज का नेचर पॉजिटिव है, दूसरे का नेचर नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है भैया, अभी अपने पास एक चार्ज है, इसको मैं सोर्स चार्ज बोलता हूं। इसको क्या बोलता हूं, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज है, इसके पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बता रहा हूं, बाकी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है यहां से। यहां पर एक पॉइंट ए है, यहां पर एक पॉइंट बी है, यहां पर एक पॉइंट सी है। ठीक है, मैं एक चार्ज को ले जा रहा हूं, जैसे, अच्छा चलो मैं एक बात इस टॉपिक से हट के बात करता हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज कहां तक जा रही है इसका पता लगाया जाए। तो कैसे पता लगाया जा सकता है, मैं क्या करूंगा, इसको छोड़ दूंगा प्रिंस को, प्रिंस जाएगा चल के, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मतलब मेरी वॉइस रेंज का है वहां तक है। और दूर गया, वहां पर भी आ रही है आवाज मेरी, मतलब मेरी आवाज वहां पे भी पहुंच आ रही है। ठीक है, और दूर गया तो मेरी आवाज बहुत कम हो गई, लेकिन आ रही है वहां पर, मतलब मेरी आवाज वहां पे भी पहुंच पा रही है। थोड़ी और दूर गया, वहां पे मेरी आवाज नहीं आ रही थी। समझ गया। तो यहां पर चेक किया क्या जा रहा है, सोर्स कौन है, आवाज का सोर्स कौन है, मैं हूं। और ये क्या काम कर रहा है, उस आवाज को चेक करने का काम कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्या होता है, हम जब बात करते हैं चार्जेस की, तो चार्ज में एक ऐसा भी चार्ज होता है जो चीजों के इफेक्ट को, जैसे ये मेरे आवाज को सुन करके बता रहा था कि मेरी आवाज वहां तक आ रही नहीं आ रही, ये टेस्ट है। और मैं क्या हूं, उस आवाज का सोर्स हूं। ये उस आवाज को टेस्ट कर रहा है, ठीक है, आ रही है नहीं आ रही, और मैं उस आवाज का क्या हूं, सोर्स हूं। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में भी, ये जो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें एक चार्ज का इस्तेमाल किया जाता है, जो चार्ज केवल इसलिए होता है कि वो चीजों का पता लगा पाए कि है या नहीं है, ज्यादा हो रहा है इफेक्ट या उसके ऊपर कम हो रहा है इफेक्ट, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है या कम है। जो चार्ज ये पता लगाता है उसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं उसे, और जिसका पता लगाता है उसको क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज। ठीक है, तो हम यहां पर जिसके पोटेंशियल की बात कर रहे हैं वो किसका पोटेंशियल है, सोर्स का। और जो पता लगाएगा इस चीज को उसे क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। एक्चुअल में मेरी आवाज के ज्यादा होने या कम होने में इस प्रिंस का कोई रोल नहीं था, जो रोल है वो मेरा है। समझ गए, मेरे से दूरी बढ़ती गई आवाज क्या होगी, कम होती गई। मेरे जितना पास आता गया आवाज की इंटेंसिटी क्या होगी, अब उसके कान पे उतने ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा, अगर मान लो मैं तेजी बोलूं, मैं तेज बोलूं तो मेरी आवाज ज्यादा दूर तक जाएगी। मतलब जो भी आवाज है ना, वो मेरे पे ही डिपेंड कर रही है, ये केवल चेक करने का काम कर रहा है। तो टेस्ट का काम यही होता है कि वो चेक करता है चीजों को। ठीक है, उसका कोई रोल खुद का नहीं होता। एक बार फोन पे घर पे बात करा मेरी।
तो अब देखिए भैया, हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, हमने क्या लिया, टेस्ट चार्ज। और ये ध्यान रखना, टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, इसका कोई रोल खुद का नहीं हो, केवल ये इसलिए आया है ताकि चीजों के बारे में पता लगा सके। यहां पर कौन सी चीजें है, क्योंकि ये चार्ज है तो इसलिए चार्ज के ही बारे में पता लगाएगा। चार्ज से रिलेटेड 3-4 चीजें होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। उन सब का पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं यहां पर, समझ गए। अब ये टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, अगर वो सी पॉइंट पर जाएगा, अच्छा सी पॉइंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, और ये खुद क्या है, टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव। तो जब ये सी पॉइंट पर जाएगा तो उसको क्या महसूस होगा, रिपल्शन। क्या महसूस होगा, रिपल्शन महसूस होगा। फिर ये कहां चला गया, बी पॉइंट पर चला गया। यहां पर भी इसका नेचर क्या होगा, कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव होगा, मोर पॉजिटिव, क्योंकि ये इस चार्ज के क्या है, ज्यादा पास में, ज्यादा रिपल्शन महसूस होगा। मतलब इसको यहां से यहां पे जाने में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फिर ये कहां पहुंच गया, ए पॉइंट पर। ठीक है, अब ए पॉइंट पर जाएगा तो इसको और रिपल्शन महसूस होगा, और इसको यहां से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से ए पॉइंट तक जाने में सबसे ज्यादा वर्क कहां करना पड़ा, W1, W2 या W3। सबसे ज्यादा वर्क कहां करना पड़ा, W3। यानी जब चार्ज 1 कूलम का चार्ज इस सोर्स चार्ज के ज्यादा पास में गया तो उसको उसके पास में जाने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ा। क्यों ज्यादा करना पड़ रहा है जतिन, क्योंकि ए पॉइंट का रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ए पॉइंट का रिपल्शन क्या होगा, बी पॉइंट का रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। सी पॉइंट का क्या होगा, तो ए इस चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को सी पॉइंट पर जाने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, सॉरी कम वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिपल्शन क्या है, इस चार्ज के लिए क्या है, कम है। क्योंकि इस चार्ज से इसकी दूरी क्या है, सी पॉइंट की दूरी कम है। दूरी कम होगी तो जब ये चार्ज यहां पर आके पहुंचेगा तो इसको रिपेल भी कम करेगा, रिपेल कम करेगा तो उसको यहाँ पे आने में वर्क क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और जब ये चार्ज, ये वाला चार्ज, 1 कूलम का चार्ज, जब ये ए पॉइंट पर आएगा तो ए पॉइंट तक आते आते उसको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। रीजन क्या, क्योंकि ए पॉइंट का जो इन्फ्लुएंस है, जो रिपेलिंग कैपेसिटी है, वो क्या है, इन तीनों पॉइंट से क्या है, इन तीनों पॉइंट में सबसे ज्यादा है। तो जहां पर यूनिट टेस्ट चार्ज को जाने में ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर यूनिट जा रहा है, उसकी रिपेलिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। और कैपेसिटी या पोटेंशियल दोनों एक ही टर्म है। पोटेंशियल की मतलब क्या होता है, क्षमता। जब मैं इलेक्ट्रिक की क्षमता की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्षमता की बात करता हूँ, तो रिपेलिंग क्षमता की बात करता हूँ, रिपेल करने की कैपेसिटी। तो सबसे ज्यादा रिपेलिंग कैपेसिटी किस पॉइंट की होगी, एक ही, क्योंकि वहां पर जाने के लिए उसको क्या करना पड़ा, सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ा। और ये 1 कूलम का चार्ज सी पर आसानी से पहुंच जा रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि सी क्या कर रहा है, इस वाले चार्ज को बहुत कम रिपेल कर पा रहा है, सी पॉइंट। तो किस पॉइंट की सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा, ए का। फिर इसका मतलब जहां पर यूनिट टेस्ट चार्ज को जाने में ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। और जहां पर इस यूनिट टेस्ट चार्ज को जाने में कम वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, कम है। एक ही चार्ज तो जा रहा है ना अलग अलग पॉइंट पर, लेकिन अलग अलग पॉइंट पर जाने पर अलग अलग वर्क करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा वर्क कहां पे करना पड़ रहा है, क्योंकि ए पॉइंट इस चार्ज को ज्यादा रिपेल कर रहा है, यानी उसका पोटेंशियल क्या होगा। और सी पॉइंट पर जाने में सबसे कम वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सबसे कम है। समझ गए भैया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज जब जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज का भी नेचर क्या होता है, पॉजिटिव। दो पॉजिटिव चीजें आगे दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है। लेकिन वो चीज फिर भी जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जो पॉइंट ज्यादा रिपेल करेगा वहां पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा, क्योंकि वो चीज धकेल रही है, हम जा रहे हैं। जब ऐसा किसी के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा ना। तो सबसे ज्यादा कौन ढकेल रहा है, इस टेस्ट चार्ज को सबसे ज्यादा कौन ढकेल रहा है, ए पॉइंट। तो यहाँ पे जाने में सबसे ज्यादा वर्क, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और यहाँ पर जाने में सबसे कम काम करना पड़ रहा है, यानी ये कम से सबसे कम रिपेल कर रहा है, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सबसे कम होगा। समझ गया भैया। तो पोटेंशियल का मीनिंग ही क्या है भैया, किसी चीज की, किसी यूनिट चार्ज को रिपेल करने की कैपेसिटी। अगर वहां पर जाने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब उसकी रिपेलिंग कैपेसिटी क्या है, कम है, पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा। और वहां पे जाने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, मतलब उसकी रिपेलिंग कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, इसका समझ गया, वहां पर वर्क भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग। तो किसी भी चार्ज को आप किसी पॉइंट पर ले जाते हो, वो पॉइंट कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के
अंदर है। तो अगर उस पॉइंट पर जाने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है तो इसका मतलब उस पॉइंट की खासियत है, उस पॉइंट की खासियत है कि वो उस चार्ज को क्या कर रहा है, ज्यादा रिपेल कर रहा है। अगर कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है और वो टेस्ट चार्ज को, किस चार्ज को, तो मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर वो टेस्ट चार्ज को कम रिपेल कर रहा है तो पॉइंट चार्ज आसानी से वहां पे पहुंच जाएगा, यानी उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, कम है। पोटेंशियल का मीनिंग क्या है यहाँ पर, रिपेलिंग कैपेसिटी, रिपेलिंग कैपेसिटी, समझ गए भैया। तो जहां पे ज्यादा वर्क, इसका मतलब वहां पे रिपल्शन क्या हो रहा है, ज्यादा, उसकी पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा। जहां पर जाने में कम वर्क हो रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है भैया, रिपेलिंग कैपेसिटी क्या है, कम है, उस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, कम। मेरी बात सुन में ही नहीं आई? ठीक है भैया। तो चलो करते हैं, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है। और करते हैं भैया एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है, पहले टॉपिक डाल दीजिए कॉपी में, लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डालिए फटाफट, लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी मैं सारी चीजों को एकदम डिफाइन करके बता दूंगा, ठीक है। और जो नोट लिखवा रहा हूं, जिस तरीके से लिखवा रहा हूं उसी तरीके से लिखना। लिखिए भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a characteristics property, is a characteristics property, कौन सी प्रॉपर्टी, रिपेलिंग, मतलब रिपेल करने की। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी के ब्रैकेट में लिखना रिपेल करने की क्षमता, क्या लिखना, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी के ब्रैकेट में लिखना रिपेल करने की क्षमता, ब्रैकेट बंद, रिपेल करने की क्षमता, ऐसे लिख देना बस, छा 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 से छत वही है, छतरी वाला शा, रिपेल करने की क्षमता, ब्रैकेट बंद, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया। एट अ पॉइंट इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एट अ पॉइंट इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सुन लीजिए डेफिनेशन क्या कह रही है भैया, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है भैया, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, पॉइंट की, और वो पॉइंट कहां पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। और कौन सी प्रॉपर्टी है, रिपेल करने की, किसको रिपेल कर रहा है, टेस्ट चार्ज को। कौन सा टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या है, इसका काम क्या होता है भैया, ये चीजों को चेक करता है, चीजों को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा रिपल्शन महसूस कर रहा है तो इसका मतलब जहां पे ज्यादा रिपल्शन महसूस कर रहा है उसका पोटेंशियल क्या है, अन्यथा, समझ गया, समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। नोट में लिखो, नोट में लिखो, जैसे लिखवा रहा हूं ऐसे लिखना। यदि यूनिट टेस्ट चार्ज को, नोट में लिखना, ये डेफिनेशन आसानी से समझ में आ जाएगी आपको, कभी दिक्कत नहीं होगी। इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, जैसे इंग्लिश में पैराग्राफ होते हैं, स्टैंजा होते हैं, और पढ़ के समझ में नहीं आता क्या लिखा होता है, पढ़ना तो आता है लेकिन समझ में नहीं आता, फिर इसको डिफाइन किया था। वैसे ही ये भी डेफिनेशन है जो मैं आप बता रहा हूं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज किसी पॉइंट पर, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज कैसा है, यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज को जाने में कम वर्क करना पड़ता है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट पे जाने में, किसी पॉइंट पे जाने में कम वर्क करना पड़ता है, तो इसका मतलब वो पॉइंट उस यूनिट टेस्ट चार्ज को, इसका मतलब, आपको हिंदी लिखनी नहीं आती क्या, आप अंग्रेज हो क्या, यदि, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट, किसी पॉइंट, पॉइंट पे यूनिट टेस्ट चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज
को जाने में कम वर्क करना पड़ता है। तो इसका मतलब वह पॉइंट यूनिट टेस्ट चार्ज को कम रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है और उस पॉइंट का पोटेंशियल कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है भैया? पोटेंशियल कम है। समझ गए? और जहां पे जाने में ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट उस चार्ज को ज्यादा रिपेल कर रहा है, तभी तो उसको ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। इसका मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है। नीचे लिखना एंड वाइस वर्सा। कम वर्क कम रिपल्शन, किसके द्वारा? पॉइंट के द्वारा। किस पे? यूनिट टेस्ट चार्ज पे। इसका मतलब उसका पोटेंशियल क्या हुआ? कम। और जहां पे जाने में ज्यादा वर्क, मतलब वो पॉइंट ज्यादा रिपेल कर रहा है, उसका पोटेंशियल भी क्या है? समझ गए? एक डेफिनेशन और लिख लो, प्यारी सी है। एंड वाइस वर्सा लिख देना, इसको उल्टा। वाइस वर्सा मतलब इसका विपरीत। लिखिए भैया, डेफिनेशन नंबर सेकंड। इट इज द इंटरेक्शनल एनर्जी, इट इज द इंटरेक्शनल एनर्जी, it is the interactional energy of a unit positive charge, placed at a point in a region of electric field, placed at a point in a region of electric field, समझिए। अब एक वही चीज है, ऊपर वाली चीज यही है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से बोला गया। मान लीजिए इंट्रैक्शन का मतलब यहां पर क्या है भैया? फोर्स। इंट्रैक्शन मतलब क्या होता है? एक दूसरे पे फोर्स लगाना। और किस टाइप का फोर्स लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है? पॉजिटिव। और जो टेस्ट चार्ज आ रहा है वो भी क्या है? तो उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। क्या होगा? अब यहां पर वही तो कह रहा है, ये क्या? अच्छा एक बात तो, एनर्जी ज्यादा कहां पे होती है? जहां पे फोर्स कम लगता है या ज्यादा लगता है? एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी? तेरे पास ज्यादा होगी, मेरे पास ज्यादा होगी। अगर तेरे मुंह पे घुसंड मारना, इसके मुंह पे घुसंड मारना, प्रिंस के मुंह पे, तू मार एक बार, मैं मारू, बता किसका इंट्रैक्शन इसके मुंह के साथ ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरे पास एनर्जी ज्यादा है, इसलिए मैं इसके ऊपर फोर्स क्या लगाऊंगा? ज्यादा लगाऊंगा। और इसके पास एनर्जी कम है। तो अगर यूनिट टेस्ट चार्ज कहीं पर जाए, यूनिट टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर जाता है, तो जब वो उस पॉइंट पर जाएगा, तो पॉइंट और उस चार्ज के बीच में क्या होगा? इंट्रैक्शन होगा। क्योंकि उस पॉइंट का नेचर क्या है? वो पॉइंट कहां पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या है? पॉजिटिव। और वो चार्ज हो गया, वो भी क्या है? तो पॉजिटिव चीजों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन यानी इंट्रैक्शन होगा। अगर वो किसी पॉइंट पर जाता है और अगर वहां पर एनर्जी उसको ज्यादा मिलती है, एनर्जी मतलब ज्यादा मिलती है, एनर्जी ज्यादा कहां पे होगी? जहां पे रिपल्शन कहां मिलेगा? उसको ज्यादा मिलेगा। जहां रिपल्शन उसको इंट्रैक्शन क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी रीजन में जाता है, किसी पॉइंट पर जाके बैठता है, और वो पॉइंट उस चार्ज के साथ ज्यादा इंट्रैक्ट होता है, तो मतलब वो पॉइंट क्या कर रहा है? उस चार्ज को ज्यादा रिपेल कर रहा है, यानी उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी रीजन पॉइंट पर जाता है और वहां पे इंट्रैक्शनल एनर्जी कम है, इंट्रैक्शनल एनर्जी कम है मतलब कि फोर्स वहां पर उसको यूनिट चार्ज पे क्या लग रहा है? कम लग रहा है। और जहां पर फोर्स कम लगेगा किसी पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या है? कम है। समझ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर टेस्ट चार्ज आता है, अगर टेस्ट चार्ज किसी पॉइंट पर बैठता है और उस पॉइंट की उस चार्ज के साथ इंट्रैक्शनल एनर्जी क्या है? कम है,
उसका मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि तो यहाँ एनर्जी कम है, वहां पर फोर्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा। यहाँ पर किस टाइप का फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि जो वो कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव, और जो चार्ज आ रहा है वो क्या है, यूनिट टेस्ट चार्ज है, वो भी क्या है। तो जब मैं एनर्जी की बात करूंगा, उस एनर्जी से जो फोर्स आएगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव। अगर दोबारा मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज आ रहा है, कौन सा चार्ज आ रहा है, यूनिट चार्ज आ रहा है, और वो किसी पॉइंट पर बैठता है, उस पॉइंट के लिए इंट्रैक्शनल एनर्जी कम है, तो इसका मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा, समझिए। और अगर वो किसी पॉइंट पर जा रहा है, कौन जा रहा है, यूनिट चार्ज, और वहां पर जाने के बाद उस पॉइंट पर उसको इंट्रैक्शनल एनर्जी यानी उसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। इन चीजों को एकदम दिमाग में ना से चलाना है, इन चीजों को। हाँ भाई जा रहा है, हाँ जा रहा है, फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, मतलब तेरे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, समझ गया। जब ये आ जाए तो समझ लो आपको समझ में आ रही है, आपको चीजें एक बार मान लो बीच में भूल भी गई तो क्या हुआ, आगे याद आ जाएंगी, समझ गया। यही है डेफिनेशन, यही है क्या। अब इसको लिख लो मेरी भाषा में ताकि याद रहे जिंदगी भर। यदि पॉइंट, यदि टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर जाता है, यदि टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर जाता है, यदि टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर जाता है, और उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज और पॉइंट की इंट्रैक्शनल एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, और उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज और उस पॉइंट की इंट्रैक्शनल एनर्जी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है अगर उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पॉइंट की इंट्रैक्शनल एनर्जी, टेस्ट चार्ज और पॉइंट की इंट्रैक्शनल एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसका मतलब पॉइंट टेस्ट चार्ज को ज्यादा रिपेल कर रहा है। इसका मतलब पॉइंट टेस्ट चार्ज को ज्यादा रिपेल कर रहा है, इसलिए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इसलिए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा में क्या बोलेगा बताओ कि तू, वाइस वर्सा में क्या बोलेगा, क्या बोलना चाहिए तेरे को। अगर यूनिट टेस्ट चार्ज किसी पॉइंट पर जाता है और उस पॉइंट और टेस्ट चार्ज के बीच की इंट्रैक्शन एनर्जी कम होती है, इसका मतलब वो पॉइंट उस टेस्ट चार्ज को कम रिपेल कर रहा है, उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ये वाइस वर्सा में बोलना है, समझ गया। वाइस वर्सा मतलब पता क्या होता है, उल्टा। के आगे बोल रहा हूं, ज्यादा होता है तो इसका मतलब वो पॉइंट टेस्ट चार्ज को ज्यादा रिपेल कर रहा है, और उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब आते भैया एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिखिए भैया। देखो इतनी देर से समझाया मैंने, अब जाके टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपको दिक्कत नहीं होगी, याद दिला दूं दोबारा से। अगर किसी पॉइंट पर जाने में ज्यादा वर्डन करना पड़ रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है। अगर टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर जाने में ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब उसका पोटेंशियल क्या है। अगर टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर जाने में कम वर्क करना पड़ रहा है, तो वहां का पोटेंशियल क्या है, कम। यानी वर्क की एक्चुअल में क्या है, पोटेंशियल। वर्क की क्या है, ज्यादा वर्क, कम वर्क, खत्म हो गया एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब थोड़ा अंग्रेजी बन लेते हैं और अंग्रेजी में डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। क्या है ये, करुणावतारम। लिखिए एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। लिखिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है एक्चुअल में, वर्क है। क्या है, ज्यादा वर्क, कम वर्क। ज्यादा वर्क कहां पे होता है, जहां पर पॉइंट टेस्ट चार्ज को ज्यादा रिपेल करता है। कम वर्क कहां पे होता है, तू समझा ना, बात तू समझा ना अक्षित। हाँ ठीक है, देखिए द अमाउंट ऑफ वर्डन, द अमाउंट ऑफ वर्डन, द अमाउंट ऑफ वर्डन
in bringing a unit positive test charge, in bringing a unit, in bringing a unit positive test charge, ये हमेशा जब भी टेस्ट चार्ज बोलूंगा तो हमेशा क्या होगा, यूनिट होगा और पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना, ये करना ही करना है, ठीक है। इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, from infinity to any point, from infinity to any point against the electric field of, against the electric field of, against the electric field का मतलब रिपल्शन हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, against the electric field of source charge, source charge without acceleration, without acceleration is always equals to, is always equals to, is always equals to electric potential of that point, is always equals to electric potential of that point, is always equals to electric potential of that point. That point मतलब जिस पॉइंट पर आप ले जा रहे हो, किसको, यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। इन्फिनिटी से जिस पॉइंट पर आप ले आ रहे हो, जो वर्क आया है वही वर्क क्या होगा, उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा, समझा। क्या चश्मा ज्यादा नंबर का नहीं है, देख क्या होता है, मैं शरीफ लगता हूँ क्या, समझ में आते चश्मा लगाएंगे, अब तू अंधा है वे। अरे तो बॉयज एंड गर्ल्स लिसन केयरफुली, प्लस है ये क्या है भैया, सोर्स चार्ज, और सोर्स का ही पोटेंशियल निकाला जा रहा है, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो यहाँ पे पता लगाने के लिए बैठा हुआ है। सोर्स क्या है भैया, यहाँ पर ये फिक्स्ड है, क्या है ये, हिल नहीं सकता, यहां से एक पॉइंट है, आर डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, और यहीं पर आपको निकालना है पोटेंशियल। क्या निकालना है, पोटेंशियल। कैसे निकाला जाए, क्या करूं, अबे 10 मिनट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया अगर मुझे इसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट ये क्यू चार से एक पॉइंट पी है, ये पी है परली साइड में, बोलिएगा नहीं भाई बीच से खुसफुस की आवाज आ रही है, बक्कल तार दूंगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी आपको निकालना है, बताओ क्या होगा। मैंने तो बोला ना भैया, पोटेंशियल क्या होता है, किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को यहां पर ले आओ, किसी, वो जितना वर्क करेगा वही क्या होगा, इस पॉइंट के ज्यादा वर्क करेगा तो ज्यादा पोटेंशियल रहेगा, कम वर्क करेगा तो करूं क्या मैं, इसको बताइए, बता, अभी इतना बता दिया, लेकिन इसका अभी तो चापड़ी कहता हूं तुझे भैया। अगर मुझे उस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो सीधा क्या करो, एक यूनिट टेस्ट चार्ज को कहां से उठाओ और लेके आओ। आपको पता है यूनिट टेस्ट चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव, उसका नेचर क्या है, उधर ले आओगे तो अपने आप तो आएगा नहीं, तो उसको रिपेल करना होगा, वो वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, या जो चार्ज ले आ रहा हूं वो भी पॉजिटिव है, उसको ले आने में जो वर्क करोगे इस पॉइंट, वही वर्क क्या होगा, इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। समझ गए, नहीं समझ गए, वही तो करना है। तो भैया इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो चलो आते हैं भैया। एक चार्ज क्या है भैया, क्यू, ये सोर्स चार्ज है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये क्या है भैया, पॉजिटिव है, ठीक है। और इससे एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट अभी कौन पहुंचा है भैया, क्यू नॉट, इसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं इसे, टेस्ट चार्ज। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 कूलम है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, एक्स। तो भैया आपको पता है इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव, इसका भी नेचर क्या है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन होगा तो उधर की तरफ धकेलेगा इसको, कितने फोर्स से धकेलेगा, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्यू नॉट हम इसकी वैल्यू जब लिखेंगे तो वो क्या होगा, 1 कूलम होगा, क्या होगा, और 1 कूलम लिखने की आवश्यकता ही नहीं, तो क्यू आएगा ही नहीं। अरे देखो ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो के क्या है भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Q1 क्या है भैया आपका, Q है, ठीक है। Q2 क्या है भैया आपका, 1 कूलम लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग बराबर में एनीथिंग, 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग बराबर में एनीथिंग, आ गया एनीथिंग, ठीक है। और समझ गया, और दूरी क्या इनके बीच में, आर है ना, तो आर जो होती है दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, यहां पर दूरी क्या है, एक्स, समझ गए। लेकिन एक और समस्या क्रिएट हो गई,
वैसे मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था। समस्या क्या है कि ये फॉर्मूला किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये किसका फॉर्मूला है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। याद है नहीं याद है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एक कूलम्ब चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर है। किसको किसको याद था ये, याद है, एक कूलम्ब चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। दो कूलम्ब का चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक कूलम्ब का चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको ई से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू थी के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। दो कूलम्ब का चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दो से। तीन कूलम्ब का चार्ज, क्यू कूलम्ब का चार्ज क्यू ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला आया था एफ इक्वल्स में ई क्यू। तो उसका मतलब था कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर क्यू चार्ज रखा रहे तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, तो एक कूलम्ब का चार्ज अगर रखा रहेगा तो उसके ऊपर ई फोर्स लगेगा, दो कूलम्ब का चार्ज रखेगा तो टू ही लगेगा, क्यू कूलम्ब का चार्ज रखेगा तो क्यू ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एक कूलम्ब का चार्ज, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एक कूलम्ब का चार्ज, वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अच्छा ये आ कहां से रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है। तो मुझे ले जाना कहां पे इसको, कहां पे पोटेंशियल निकालना, पी का। पी के लिए एक्स की वैल्यू क्या है, आर। आर आपको बता दूं एक्स क्या है, सेपरेशन इन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड एक कूलम्ब के चार्ज के। तो भैया पहले कहां पे था, इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या था, इसके और इसके बीच, छी यार, इसके और इसके बीच में सेपरेशन क्या था, इसके और इसके बीच में सेपरेशन क्या था, इन्फिनिटी। अभी कितना है, एक्स है, मुझे लाना कितने पे है, हाँ, मतलब एक्स की वैल्यू अपने को क्या करनी है, आर कर देनी है। अब इसको जब ला रहे हो, अच्छा देखो, आपको पता है ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है, इधर रिपेल कर रहा है, कितने फोर्स है, इतने फोर्स है ना। तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इधर की तरफ, और उस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आपको पता है उतनी होनी चाहिए जितना लग रहा है। ये रिपेलिंग फोर्स है तो एक्सटर्नल फोर्स भी क्या होगा, इतना ही होना चाहिए, ई के बराबर ही। रिपेलिंग फोर्स की वैल्यू क्या है, ई, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, ई होगी। रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। जब ये एक्सेलरेट नहीं करेगा तो इसके अंदर क्या होगी, ये केवल इलेक्ट्रिसिटी का ही इसके ऊपर इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर ये एक्सेलरेट कर जाएगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिज्म का भी इफेक्ट आ जाएगा। हमें यहाँ पर मैग्नेटिज्म का इफेक्ट नहीं लाना है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस चार्ज पार्टिकल का, ये चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन जीरो जब भी होता है जब आपका एक्सटर्नल फोर्स बराबर में ये वह जो इंटरनल फोर्स लग रहा है। इंटरनल फोर्स क्या है यहाँ पर, रिपेलिंग फोर्स है, और एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ये जो हमने लगाया। दोनों की फोर्स की वैल्यू होगी तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जितना लेफ्ट में लग रहा है फोर्स उतना क्या लग रहा है। जब दोनों फोर्स बराबर होंगे तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो फोर्स होता है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी चले आ रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी कांस्टेंट करने का एक ही रीजन है कि अगर ये एक्सीलरेट करेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिज्म आ जाएगा, जो कि हमारी कैलकुलेशन क्या करेगा, खराब कर देगा। इसीलिए हमें चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट नहीं कराना है। एक्सीलरेट नहीं कराने के लिए जितना चार्ज पार्टिकल को रिपेल किया जा रहा है उतना ही हम क्या लगा दें, एक्सटर्नल फोर्स लगा दें, जिससे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। एक्सीलरेशन क्या रहेगा, जीरो। वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। और मैग्नेटिज्म नहीं आएगा, केवल क्या आएगी, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। क्या रहेगी, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, केवल क्या रहेगी। तो भैया ये पता लग गया आपको, ठीक है। यानी एक्सटर्नल फोर्स बराबर में रिपेलिंग फोर्स, ये क्या है, रिपेलिंग फोर्स है। दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर में। ठीक है, अब ये हो गया, समझ गए। अब देखिए, जब इस चार्ज पार्टिकल को मैंने यहां पे देखा था तो क्या ये रुका हुआ था, वो v वेलोसिटी से लगातार क्या हो रहा था, चल रहा था। किधर की तरफ, टूवर्ड्स चार्ज इसके, क्योंकि मुझे इसका पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो इसकी तरफ लगातार बढ़ रहा था। तो मैंने मान लिया एट एनी किसी भी, जिस वक्त मैंने देखा उस वक्त इसने एक्स का इतना पार्ट कवर कर लिया। कितना कर लिया, dx क्या कर लिया, इधर की तरफ आ गया। ठीक है, आपको पता है रुका तो है नहीं, ये लगातार इन्फिनिटी से कहां पे आना है इसको, आर तक आना। इन्फिनिटी से कहां पे आना है इसको, आर तक आना। तो लगातार चलता हुआ आ रहा है। जिस वक्त मैंने देखा वो यहाँ पे था, लेकिन जब मैं देख रहा था तभी ये कितना चल गया, dx चल गया। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल डिस्प्लेस बाय, सॉरी, क्यू नॉट
क्यू नॉट क्या है भैया, 1 कूलम डिस्प्लेस बाय dx, कितना डिस्प्लेस कर गया, कितना डिस्प्लेस कर गया, ठीक है। तो वर्क क्या होगा, dw होगा, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है भैया जो फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है, जो ये चार्ज जो फोर्स लगा रहा है कहां लगा रहा है, राइट साइड में, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो क्या आता है, माइनस आता है, क्या आता है, माइनस आता है। तो अब देखिए ठीक है, तो ये हो गया dw। अब आपको पता है फोर्स की वैल्यू क्या है, तो के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इतने से पार्ट का वर्क हो गया। आपको निकालना वर्क कहां से कहां तक का, इन्फिनिटी से लेके आर तक का, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, वर्क डन इन्फिनिटी टू आर। तो भैया इसको इंटीग्रेट करो, है ना, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू, और के क्यू बाहर आ गया, माइनस के क्यू क्या हो गया, बाहर आ गया, अंदर क्या हुआ, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अच्छा स्टार्टिंग में एक्स क्या था, इन्फिनिटी, और लाना कहां पे, एक्स की वैल्यू पे, आर पे, तो यहाँ पे लिमिट रख दो, और इसको आगे लिखोगे तो माइनस के क्यू, और ये एक्स ऊपर जाएगा तो उसकी पावर पॉजिटिव है, तो ऊपर जाके क्या होगा, एक्स की पावर -2, ये क्या हुआ, डी एक्स इन्फिनिटी से लेके आर, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के क्यू, ठीक है, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है, एक्स की पावर, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जो पावर है उसमें एक जोड़ दो, और जितनी पावर है उससे क्या करो, डिवाइड कर दो, लिमिट लगा दो इन्फिनिटी से लेके आर। ये भैया उसके बाद आएगा आपका W इक्वल्स टू में माइनस के क्यू, और क्या होगा, एक्स की पावर क्या होगा, -2 + 1 क्या होगा, -1, और नीचे क्या होगा, ये -1 बचेगा, माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गया, इन्फिनिटी से लेके आर। W इक्वल्स में क्या होगा, के क्यू, एक्स की पावर पॉजिटिव करने के लिए कहां ला दो, नीचे, एक बार इन्फिनिटी, और ये क्या हुआ, आर। अगर आपको याद होगा ये के क्यू, एक्स को एक बार कौन रिप्लेस करेगा, आर, एक बार एक्स को कौन रिप्लेस करेगा, इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो आपका वर्क क्या आ गया, के क्यू अपॉन में आर, और यही वर्क क्या होगा, पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है, खत्म, मीटिंग खत्म होगी, होगी तो हो ना।